हेलो डियर व्यूअर्स, मैं हूं मधु और स्वागत है आपका मेरे चैनल ट्विंस मामा में। आज मैं आपसे बात करने वाली हूं अबाउट द 33rd वीक ऑफ प्रेगनेंसी। अब डिलीवरी के काफ़ी नज़दीक आ गए हैं आप, और इन दिस पीरियड एंग्शियसनेस एक बहुत बड़ा इशू रहता है वुड बी मॉम्स के साथ। इसीलिए प्रेगनेंसी ब्रेन या मॉमी ब्रेन भी एसोसिएटेड रहता है। इस बारे में मैंने ऑलरेडी बातचीत की हुई है, आप चाहे तो उस डेडिकेटेड वीडियो को देख सकती है। अगर आप मेरे नए व्यूअर हैं तो फिर मैं आपको बता दूं कि ये एक प्रेगनेंसी और पेरेंटिंग रिलेटेड चैनल है, और पूरी प्रेगनेंसी से रिलेटेड जो भी मेडिकल इश्यूज हैं या फिर मेरी अपनी एक्सपीरियंसेस रही हैं, डिलीवरी से रिलेटेड एक्सपीरियंसेस या फिर उसके आगे पेरेंटिंग से जुड़ी कुछ बातों के बारे में भी मैंने अपने चैनल में कई डिस्कशंस किए हुए हैं। आप इंटरेस्टेड हैं तो उन्हें चेक कीजिए, आपकी इस प्रेगनेंसी और पेरेंटिंग की जर्नी में आपके लिए काफ़ी मददगार रहेंगे। बाय 33rd वीक ऑफ प्रेगनेंसी आप डिलीवरी के काफ़ी करीब पहुंचती जा रही होती हैं, और अगर आप अपने बेबी के ग्रोथ के बारे में जानना चाहें तो बेबी ऑलमोस्ट 17.2 इंचेस लंबा हो चुका होता है। बेबी पहले से ही ब्रीदिंग की प्रैक्टिस कर रहा होता है, जैसे मैंने लास्ट फ्यू वीक से आपको बताया हुआ है, लेकिन अब बेबी ब्रीदिंग के साथ स्वेलोइंग या सकिंग को भी साइमल्टेनियसली सिंक्रोनाइज करना सीख जाता है, और ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात होता है बेबी के लिए फॉर देयर सर्वाइवल आफ्टर बर्थ। पिछले हफ्तों की तरह ही इस हफ्ते भी बेबी के ब्रेन से रिलेटेड कई मेजर डेवलपमेंट्स होते हैं। ब्रेन और ज़्यादा कम्प्लेक्स बनता जाता है और बेबी के हड्डियों की भी मजबूती बढ़ती जाती है। सो बहुत ज़रूरी है एक माँ के लिए कि वो कैल्शियम रिच डाइट ले। बैलेंस डाइट का कितना महत्व होता है प्रेगनेंसी के दौरान, इस बारे में मैं कई बार आपको बता चुकी हूँ। इस हफ्ते कैल्शियम पे आप ज़रूर ध्यान दें। अगर आप सिंगलटन बेबी के साथ प्रेग्नेंट हैं और आपकी प्रेगनेंसी में कोई कॉम्प्लिकेशन एसोसिएटेड नहीं है, फिर तो इस हफ्ते शायद आपकी कोई अल्ट्रासाउंड स्कैन ना हो। लेकिन अगर आपकी हाई रिस्क प्रेगनेंसी है या फिर आपको ट्विंस या मल्टीपल्स है या किसी भी तरीके का प्रेगनेंसी रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन है, तो हो सकता है आपके डॉक्टर आपसे एक अल्ट्रासाउंड स्कैन करने के लिए कहें। और अगर ऐसा हुआ तो इस स्कैन में हो सकता है आप अपने बेबी को आईज ब्लिंक करते हुए या खोलते बंद करते हुए देखें, प्रोवाइडेड बेबी सो ना रहा हो ड्यूरिंग द स्कैन पीरियड। इस दौरान एक महिला को काफ़ी गर्मी महसूस होती है, और इसका प्रमुख कारण होता है कि महिला की बॉडी में जो मेटाबॉलिक रेट है वो काफ़ी एनहेंस हो गया होता है। हार्मोन फ्लक्चुएशंस की वजह से सिरदर्द होना भी काफ़ी आम बात है। सो इस दौरान पर्याप्त मात्रा में पानी लीजिए और स्ट्रेस बिल्कुल मत लीजिए, क्योंकि ये आपकी सिरदर्द को बढ़ा सकता है। एक्सेप्ट फ्यू मॉम्स जिनके बेबी ऑलरेडी ड्रॉप हो गए होंगे। बेबी ड्रॉपिंग क्या होता है ये मैं आपको बता चुकी हूँ। उन महिलाओं को छोड़कर बाकी सारी महिलाओं को थर्ड ट्राइमेस्टर के इस हफ्ते में काफ़ी सांस फूलने की असुविधा हो सकती है। मैंने आपको ऑलरेडी कहा हुआ है कि बेबी ऊपर की ओर डायफ्राम में एक प्रेशर डालता है और लंग्स के पास ज़्यादा जगह नहीं होता इन्फ्लेट होने के लिए। यही रीज़न है कि एक महिला को शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ फील होता है। इस दौरान सबसे बड़ा डिस्कम्फर्टिंग फैक्टर होता है स्लीप डिस्टर्बेंस, मतलब एक महिला सो ही नहीं पाती। अगर मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं तो रात को जब भी सोने लगती थी बेबीज़ काफ़ी हलचल करने लगते थे, लगता था मेरे सोते ही उनके फुटबॉल मैच स्टार्ट हो गए हो। और अगर आपका सिंगल बेबी है फिर भी हो सकता है, खासकर डिनर के बाद या लंच के बाद, कुछ खाने के बाद बेबी काफ़ी एक्टिव हो जाता है। तो जब भी आप रेस्ट करना चाहें, चाहे वो आपका आफ्टरनून नैप हो या फिर रात को सोने की जो बात कर रही हूँ मैं, दोनों टाइम पे बेबी आपको ना सोने दे रहा हो बिकॉज ऑफ इट्स एक्टिविटी। और दूसरी बात होती है जब आप सोने लगे तो आपको शायद बार बार उठना पड़े बिकॉज ऑफ फ्रिक्वेंट यूरिनेशन। सो ये दोनों रीज़न काफ़ी इरिटेटिंग होते हैं उस दौरान जब आपका बॉडी रेस्ट मांगता है लेकिन आप सो नहीं पाते। सो इस रिलेटेड भी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, अगर आप इंटरेस्टेड हैं या इस तरीके की असुविधा से गुजर रही हैं तो उसमें मैंने कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बताए हुए हैं, उनको आजमाइए और हो सकता है उससे आपकी नींद थोड़ी सी पीसफुल रहे। इस दौरान हो सकता है इरेगुलर इंटरवल्स में आपको अपने पेट में कुछ टाइटनिंग सा अनुभव हो। इसे प्रैक्टिस कॉन्ट्रैक्शंस कहते हैं या ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शंस कहते हैं। इस बारे में भी आपको खुद को अच्छे से एजुकेट करना चाहिए, क्योंकि अगर ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शंस हुए तो फिर आपके थोड़े टहलने पे या पोजीशन चेंज करने पे ये रुक जाएंगे
और अगर ये रियल लेबर कंट्रैक्शंस हुए तो ये रेगुलर इंटरवल्स में आएंगे और ये काफ़ी पेनफुल होने लगेंगे धीरे धीरे। सो इस बारे में जानने के लिए आप मेरा प्रीवियस वीडियो देखिए। जब भी आपको लगे कि अगर आपका रियल लेबर सेट इन हो रहा है, अपने डॉक्टर को एज सुन एज पॉसिबल कॉन्टैक्ट करें या हॉस्पिटल पहुँचे। ट्विन्स एंड ट्रिपलेट्स के केस में बहुत चांसेस होते हैं कि प्री टर्म लेबर आपको हो। मैं एक ट्विन मॉम हूँ, इसलिए बार बार इस बात का जिक्र करती हूँ कि ट्विन्स के केस में क्या डिफरेंसेस आ सकते हैं इन अ पर्टिकुलर वीक ऑफ प्रेगनेंसी। कॉन्ट्रैक्शंस ना भी हो, लेकिन अगर आपको लगता है कि आपको वेजाइनल ब्लीडिंग हो रहा है या अनयूजुअल वेजाइनल डिस्चार्ज हो रहा है या फिर पेल्विक एरिया में बहुत प्रेशर सा अनुभव हो रहा है, तो ये संकेत हो सकते हैं आपके आने वाले लेबर के। तो ऐसे में भी आपको अपने डॉक्टर से कांटेक्ट करना चाहिए। अगर मैं प्रेगनेंसी डिस्कम्फर्ट से राहत पाने की बात करूं तो सिर दर्द के लिए आप कोई मेडिसिन नहीं ले सकती। याद रखिए, प्रेगनेंसी के दौरान जो ओवर द काउंटर यूजुअली सेफ मेडिकेशंस होते हैं, हमें वो भी नहीं लेना चाहिए। तो आप क्या कर सकती हैं, ठंडे पानी में कपड़े को भिगोकर उसे निचोड़कर अपने सिर पे रख सकती हैं, जिसे ठंडी पट्टी कह सकते हैं या कोल्ड कंप्रेशन कह सकते हैं। इससे आपको कुछ हद तक राहत मिलेगा। या फिर अपने हाथ से ही थोड़ा सिर पे मसाज कीजिए और सोने की कोशिश कीजिए। पानी पर्याप्त मात्रा में पीजिए, इससे आपको कंस्टिपेशन की असुविधा भी नहीं रहेगी और सिर दर्द भी ज़्यादा एस्केलेट नहीं होगा। सिर दर्द का एक और रीज़न होता है नींद पूरा ना होना। मैंने ऑलरेडी आपको कहा है कि दो आपको लोग कहेंगे कि सोना है, सोना चाहिए, आपको खुद भी पता है कि आपको सोना चाहिए, लेकिन आप शायद सो ना पाए बिकॉज ऑफ मैनी फैक्टर्स, जो कि मैं काफ़ी हफ्तों से आपको बता रही हूँ। अगर मैं अपनी बात करूँ तो लास्ट फ्यू वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी मेरे लिए बहुत टफ रहे थे। तो मैं रेस्ट तो जैसे बिल्कुल कर ही नहीं पाई थी। आई मीन अच्छी पर्याप्त मात्रा की जो नींद है उसकी बात मैं कर रही हूँ। सो एक हेडेक सा हमेशा बना रहता था। इस दौरान एक आदत बना लीजिए कि आपको टू डू लिस्ट बनाना है। मैंने जो आपको प्रेगनेंसी या मॉमी ब्रेन की बात कही थी, उसमें क्या होता है, आप भूल जाते हैं बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातों को। मतलब आपका दिमाग इतना प्री ऑक्यूपाइड रहता है इस दौरान, जैसे आप सोच रही होंगी कि क्या मुझे कोई कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं डिलीवरी में, डिलीवरी कैसा रहेगा, मैं सी सेक्शन करवाना पड़ेगा या फिर नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी, बच्चा कैसा रहेगा। इस तरीके के बहुत सारे ख्याल आपके दिमाग में चलते हैं, तो हो सकता है कुछ इंपॉर्टेंट बातें आप दिन भर की भूल जाए। सो एक टू डू लिस्ट बना लें और टिक करते जाए जो भी काम आपको करना है ऑन ए प्रायोरिटी बेसिस। ये आगे जाकर भी, बेबी के आने के बाद भी आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, खासकर अगर आप मेरी तरह ट्विन मॉमी बनने जा रही हैं। और हाँ, अगर आपने हॉस्पिटल बैग अभी तक तैयार नहीं किया है तो ये बहुत ही क्रूशियल बात है कि आपको अपने हॉस्पिटल बैग को बिल्कुल तैयार कर लेना चाहिए, ताकि किसी भी मोमेंट आपको लेबर पेन आए, यू आर रेडी टू गो टू द हॉस्पिटल विदाउट एनी हॉच पॉच इन द लास्ट मोमेंट। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। ऐसे ही आने वाले हफ्तों में क्या होने वाला है जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। प्लेलिस्ट को चेक कीजिए, उसमें मैंने बहुत सारे दूसरे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के बारे में भी डिस्कशन किया हुआ है। अगर कंटेंट अच्छा लगे तो काइंडली वीडियोस को शेयर भी ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू सून। टिल देन टेक गुड केयर।